इतनी वॉलेटिलिटी दिखाने के बाद निफ्टी ने एक फ्लैट क्लोजिंग दी है और एग्जैक्टली कल के लेवल पे जाकर ही क्लोजिंग दी है। निफ्टी अपने डेली सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। क्या लगता है आपको कि निफ्टी अपने डेली सपोर्ट को ब्रेक करेगा और उसके बाद नीचे की तरफ एक और प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, या फिर अब निफ्टी यहाँ से एक बाउंस दिखाएगा? आपको जो भी लेवल्स हो प्लीज़ कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने जैसा मेंशन किया था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने कहा था कि निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी वहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन करता है और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आ सकता है। निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी और एग्जैक्टली जहाँ पर निफ्टी ने कल क्लोज किया था वहीं पर ओपनिंग दी। उसके बाद निफ्टी ने एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकडाउन भी दिया, लेकिन हमारा जो नीचे का सपोर्ट था या फिर हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था 19602, उसके पास आकर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। और फिर रेंज बनाने के बाद निफ्टी ने वहाँ से एक सपोर्ट लिया और एक अच्छा बाउंस दिखाया। और उसके बाद हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था 19725, उसके पास भी आकर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। फिर वहाँ से निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस लिया और नीचे फॉल दिखाया और वापस आकर निफ्टी ने एग्जैक्टली वहीं पर क्लोजिंग दी है जहाँ हमने कल मेंशन किया था। हमने कहा था कि अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है और उसके बाद नीचे की तरफ जाता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है और वापस एक फ्लैट क्लोजिंग दे देगा, हो सकता है निफ्टी एक फ्लैट क्लोजिंग ही दे। और निफ्टी ने एग्जैक्टली कल के लेवल पे जाकर ही क्लोजिंग दी है। और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था, ऊपर का लेवल था, दोनों लेवल के बीच में ही निफ्टी ने एक वॉलेटिलिटी दिखाई और सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी रही। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी एक फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू किया। उसके बाद बैंक निफ्टी ने हमारा जो नीचे का सपोर्ट था बैंक निफ्टी का, या फिर हम कह सकते हैं हमारा नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था, उसी के आसपास आकर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। फिर वहाँ से सपोर्ट लिया और एक बहुत अच्छा अप मूव दिखाया और फिर वहाँ हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसी के पास आकर रेंज बनाना शुरू कर दिया। और फिर बैंक निफ्टी ने वहाँ से एक फॉल दिखाया, फिर वहाँ पर एक जंप दिखाया, फिर एक फॉल। तो ऐसे करते करते बैंक निफ्टी में भी काफ़ी वॉलेटिलिटी रही, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा था बिकॉज बैंक निफ्टी के जितने भी हैवी वेट्स हैं वो सारे थोड़े से स्ट्रांग लग रहे थे मेरे को। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपसे ये वीडियोस मिस ना हो। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। जैसा मैंने अभी मेंशन किया, हो सकता है कल बैंक निफ्टी में एक ऊपर की तरफ रैली आए जिस वजह से निफ्टी में भी एक पॉजिटिव मूवमेंट आए और निफ्टी का जो हैवी वेट है रिलायंस, अगर वो भी चल जाता है कल, क्योंकि वो भी अपना एक नीचे की तरफ बेस बना रहा है। अगर हम रिलायंस के चार्ट पर जाकर देखें तो वो भी अपना बेस बना रहा है और अगर हो सकता है रिलायंस वहाँ से एक बाउंस ले और उसके बाद ऊपर की तरफ जंप दिखाए, और अगर रिलायंस में ऊपर की तरफ जंप आता है और बैंक निफ्टी में निफ्टी को सपोर्ट मिल जाता है तो हो सकता है निफ्टी में भी कल ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आए। कल का दिन भी निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी भी निफ्टी हमारा जो वीकली सपोर्ट था उसी के सपोर्ट के पास जाकर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी के इस हफ्ते के वीकली के जो भी लेवल्स हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और अगर वो ब्रेक होते हैं तो उसका टारगेट्स, वो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं और निफ्टी के इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। निफ्टी ने आज जहां पर ओपनिंग दी थी एग्जैक्टली वहीं पर एक क्लोजिंग दी है, तो निफ्टी 2 दिन से जो ये ब्रॉडर रेंज बना रहा है, यही रेंज निफ्टी का रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन जाती है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी का जो कल का रेजिस्टेंस रह सकता है वो 19725 के आसपास और सपोर्ट रह सकता है 19602 के आसपास। जो निफ्टी का आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस था, हो सकता है निफ्टी कल भी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे फर्स्ट हाफ में। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है निफ्टी में, या फिर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ सकता है। बट अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देता है, आज निफ्टी ने जहाँ पर क्लोजिंग दी थी वहीं पर, और उसके बाद यहाँ पर आधा एक घंटा एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है उस रेंज का और हमारा जो रेजिस्टेंस है 19725 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तब निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आ सकती है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी अपने ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव करे। निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 19769 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19804 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19844 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी अपने ऊपर के तीनों टारगेट्स अचीव करे। बट
अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर एक रेंज बनाता है और उसके बाद निफ्टी रेंज का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है और हमारा जो सपोर्ट है 19602 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी के नीचे के टारगेट भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19556 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19519 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19470 के आसपास। हो सकता है निफ्टी फिर उसके बाद अपने नीचे के तीनों टारगेट्स भी अचीव करें। अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है यहाँ पर, उसके बाद निफ्टी यहाँ पर आधा एक घंटा सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी इस गैप डाउन को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है और नीचे सस्टेन करता है, तो हमारा नीचे के तीनों टारगेट बड़ी तेजी से अचीव हो सकते हैं। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे की तरफ एक पैनिक सेलिंग आए जिस वजह से निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। बट अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर एक रेंज बनाता है और उसके बाद ऊपर की तरफ उस रेंज का ब्रेकआउट देता है, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आए और निफ्टी हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 19725 उसके पास आकर निफ्टी ट्रेड करना शुरू कर दे, जैसा निफ्टी ने आज किया था। आज भी निफ्टी ने यही किया, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक गैप डाउन दिया, उसके बाद एक जंप दिखाई। हो सकता है कल भी निफ्टी यहाँ पर एक जंप दिखाए और उसके बाद यहाँ पर रेंज बनाने के बाद कल इस रेंज का निफ्टी ब्रेकआउट दे और उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली दिखाए और हमारे ऊपर के तीनों टारगेट अचीव करे। निफ्टी ने पिछले हफ्ते 4 दिन के अंदर अंदर 500 से ज़्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखाई थी, तो निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी आ चुकी है। जितने भी लोग बायर्स नीचे से कॉल बाय करके गए होंगे उन्होंने ऑलरेडी अपना पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया है, जिस वजह से निफ्टी में प्रेशर आया है। हो सकता है धीरे धीरे अब नए बायर्स निफ्टी में एंटर करें और निफ्टी को वापस ऊपर की तरफ लेके जाएं। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा एक घंटा सस्टेन कर जाता है और उसके बाद रिलायंस भी निफ्टी को सपोर्ट कर देता है अगर, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है और हो सकता है हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले निफ्टी में बाइंग करने की। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।